जितना सुंदर बस्तर है उतने ही सुंदर बस्तर के ट्राइबल रिचुअल्स हैं। और यहाँ चल रही है हिंगलाजिन माता की पूजा, जो कि हर शनिवार को की जाती है इस गांव में। बस्तर भारत की ऐसी अनएक्सप्लोर्ड और अनटच जगहों में से है जहां अभी भी 70% पॉपुलेशन इंडिजिनस ट्राइब्स की है, जैसे गोंड, मारिया, मुड़िया, भत्रा, हलवा और धुरवा। और यहाँ की एक सुंदर बात ये भी है कि यहाँ हिंदू संस्कृति के देवी देवता और आदिवासी जनजातियों के अपने देवी देवता कई जगह घुल मिल गए हैं और साथ साथ चलते हैं। जैसे बस्तर दशहरा में मैंने आपको दिखाया था कैसे दंतेश्वरी देवी से मिलने हर गांव, हर ट्राइब के डेटीज आते हैं आंघा के रूप में। दशहरा के अलावा फरवरी से मई तक आपको बस्तर में जगह जगह ट्राइबल रिचुअल्स और सेलिब्रेशंस देखने को मिलेंगे, जिसे यात्रा या मंडई कहा जाता है। ट्राइबल रिचुअल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं सिरहा, मतलब शमन्स या तांत्रिक, जो आपको यूजुअली ऐसे कलरफुल घाघरा चोली में दिखाई देते हैं और इनके पास एक मोर पंख की झाड़ू होती है। हर गांव में सिरहा भी दो टाइप के होते हैं। एक सिरहा भूत प्रेत को कंट्रोल करते हैं और दूसरे जिनमें देवी या देवता खुद आते हैं लोगों की परेशानियां दूर करने। हर गांव के अपने लोकल मंदिर में देवी या देवता वीक के एक फिक्स डे पर आते हैं, जैसे इस हिंगलाजी माता के मंदिर में। ये है तीर्था गांव के सिरहा, जिनमें हर सैटरडे हिंगलाजी माता आती हैं। उन्हें पहले अच्छे से फूलों से खूब सुंदर से सजाया जाता है। और फिर पूजा करी जाती है। फिर देवी गांव के सभी लोगों से बात करती हैं और उनकी परेशानियां समझती हैं। पिछले हफ्ते जिन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई थीं, उनको भी नाम से बुलाती हैं और हालचाल पूछती हैं। ये पूरा दिन चलता है और बाद में देवी सिरहा के शरीर से निकल जाती हैं और वो अब अगले हफ्ते लौटेंगी। सिरहा भी अपनी डे टू डे लाइफ, खेती या अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। हमारे ग्राम तीर्था और पारा ढावामारी में हमारा हिंगलाजिन मंदिर हमारे घर में
आता है। हर शनिवार को देवी बिठा के फिर लोग बाग बाहर से आते हैं, उन लोग का दुख दंड सबको दूर करता है माता हिंगलाजिन। हिंगलाजिन माता मंदिर है जिसमें हर शनिवार को पूजा होता है। सबसे पहले जो सिराहा होते हैं ना, वो नहा धो करके आते और कपड़ा चेंज करते हैं। जो देवी बैठते हैं वाला कपड़ा अलग रहता है और पहन के घूमने वाला कपड़ा जो है वो अलग रहता है। फिर उसको बिठाते हैं, आदमी को पूजा करते हैं, चंदन लगा के बैठाते हैं। फिर देवी चढ़ना चालू हो जाता है तो 4-5 लोग उसको पकड़ते हैं। देवी जब तक वो कंट्रोल नहीं होगा तब तक उसको पकड़ के रखेंगे। फिर उसके बाद उसको देवी पूरा हो गया तो फिर उसको बिठाएंगे, चंदन लगा देंगे, फिर से पूजा करेंगे, फिर फूल पहनाएंगे 2 मिनट का। फिर उसके मतलब ऐसे चावल कुछ से उसका होता है पूजा टाइप का, आरती करते हैं। फिर उसके बाद जो बैठे हुए आए रहते हैं दूर दूर से अपना मन्नत पूरी करने के लिए, फिर उन लोग फिर उससे बातचीत करना चालू कर देते हैं। जैसे अपना परेशानी जो रहेगा उसको बताएंगे। देवी माँ अपने तरफ से भी कुछ बताती हैं या सिर्फ पूछने पे बताती हैं? हाँ, अपने तरफ से भी बताएंगे। जो अपना परेशानी बताएंगे ना तो फिर वो क्या हल होगा, कैसे उसका हल करने से वो छूट जाएगा, तो उस हिसाब से देवी माँ भी उसके तरफ से जो बताती है। सिरहा जैसे गाँव का नॉर्मल व्यक्ति होता है, उसको जब टीवी चढ़ता है ना तो पता नहीं चलता है गांव के एक आदमी को चोटता है देवी। हर गांव में सिरहा तो होते ही हैं, बट एक गुनिया भी होते हैं जो चावल के दानों में सामने वाले की बीमारी समझकर लोकल दवाइयों, टोटके और जड़ी बूटियों से ठीक करते हैं, लाइक अ लोकल वैद। ये के मैं चाउर दखले तो ये के 1000 बीमार रेली गुने मैं दखों दिले, मैं चाउर दखले गुने ठीक होली। ये मन में जो है भाग अपने करो। मन में से बोले रहेंगे कौन सा देवी है या बीमारी है। कौन देवी आज तू सांग बलवा उन सांगू आए एक टाइम आगर हुआ है। एक एक्स्ट्रा बन जाता है। ऐसा रखेंगे ना, यदि ऐसा पकड़े यहाँ से देखे तो नहीं है, इसको मत मान के चलो आपके नाम से, आप कहाँ से आए हो, उस हिसाब से इसको रख दूंगा तो एक चावल ज्यादा होगा। तो एक चावल ज्यादा होने का क्या मतलब है? मतलब आपका गांव जो है उसके नाम से पता चल जाएगा। उस चावल से इंफॉर्मेशन निकलेगा कि कौन से गांव का है, क्या बीमारी है। हाँ तो अगर एक्स्ट्रा चावल नहीं निकला तो नहीं है, बीमारी नहीं है, ठीक है, हाँ नहीं निकले तो सब ठीक है। हाँ ठीक। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर देवी देवताओं की भी अदालत लगती है, जिसे भंगाराम यात्रा कहा जाता है। इसमें गांव के लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि उन देवी देवताओं ने उनका ठीक से ख्याल रखा कि नहीं। अमेजिंग राइट? और एक बहुत ही अनयूजुअल और अमेजिंग चीज आपको बस्तर की रोड्स के किनारों पे देखने को मिलेगी। ये है हमारे भारत के मोनोलिथ्स जो कि बस्तर की ट्राइब्स बनाती हैं, और इसके आगे और पीछे इंसान के मरने से पहले की और मरने के बाद की भी पूरी कहानी लिखी हुई होती है। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ दीज मोनोलिथ्स और मेमोरी स्टोन्स। यूजुअली बस्तर की मेन रोड्स के किनारे यू विल फाइंड वुडन या स्टोन पिलर्स जिन पे कलरफुल पेंटिंग्स बनी होती हैं, बट ये कोई नॉर्मल पेंटिंग्स नहीं बल्कि शैमनिक पेंटिंग्स हैं। इन पिलर्स को बोला जाता है मृत्यु स्तंभ या मेमोरी पिलर्स, जिनके एक तरफ मरने वाले के इंसान की पूरी लाइफ के बारे में पेंटिंग्स होती हैं, जैसे उसके ट्राइब के सिंबल्स, ट्राइब का डांस, पिक्चर्स एंड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, उसके काम से रिलेटेड चीजें जैसे कि क्या वो हंटर था, क्या उसने कभी किसी बड़े जानवर का शिकार किया था, क्या वो फार्मर था, या रिसेंटली ऐसा कोई काम करता था जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो। अगर गन देखने को मिले तो ये भी बोला जाता है कि शायद वो नक्सलाइट्स को सपोर्ट करता था। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी लाइफ के बारे में चीजें पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करी जाती हैं। और दूसरी तरफ होते हैं उस इंसान के मरने के बाद के कुछ वियर्ड विजुअल्स, जो कि मरने वाला इंसान गांव के सिरहा के अंदर आकर खुद पेंट करता है। मैं ये पेंटिंग्स देखने अलग अलग गांव और रास्तों पर गया, जैसे दिल मिली। यहाँ आपको कई एंशिएंट ऑथेंटिक वुडन और मिट्टी के पिलर्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ दंतेवाड़ा के रास्ते में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एनक्लोजर बनाए हुए हैं टू प्रोटेक्ट सम ऑफ दीज मेमोरी पिलर्स, और यहाँ वाले थोड़े से बाकी जगह से और भी यूनिक है। लेट्स चेक देम आउट। बाय द वे, ये पिलर्स बरियल ग्राउंड नहीं होते, ये मेमोरी के लिए बनाए जाते हैं गांव से थोड़ा दूर किसी मेन रोड के ऊपर।
यूजुअली आपको इनके आसपास एक लोटा या टूटे ग्लास देखने को मिलेंगे जिसमें स्पेशल ओकेजन्स जैसे बर्थ या डेथ एनिवर्सरी पे उनके फैमिली मेंबर्स महुआ और राइस लाते हैं टू सेलिब्रेट। पिलर्स के ऊपर यूजुअली चिड़िया देखने को मिलेगी क्योंकि माना जाता है कि मरने वाला चिड़िया बन के वो राइस खाने जरूर आएगा। ऐसे ही कुछ मेमोरी पिलर्स देखने में गया अंजार की तरफ, लेकिन उस दिन बारिश बहुत थी। बारिश और हरियाली का मजा लेते हुए मैं और ये भाई हम निकले हैं अंजार के लिए मोनोलिथ की तलाश में। पूरा शूट मैं बारिश में करने की कोशिश कर रहा हूँ पर कर ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे शूज अंदर तक भीग चुके हैं लेकिन दूर दूर तक कोई शेल्टर नहीं है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है भीगने के अलावा। उस दिन तो भीगकर मेरा फोन भी खराब हो गया था, जिसे कुछ दिन बाद मैं ठीक करा कर निकला कोई ऐसे सिरहा को ढूंढने जो ये पेंटिंग्स खुद बनाता हो। तुरंगूर गांव में हूँ, यहाँ पे बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ वो मेमोरी पिलर बनाने वाले कोई आर्टिस्ट है, वो कहाँ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स फाइंड द पर्सन। कोई तो मेरे को बताया था यहाँ पे तुरंगूर में मिलेगा, पक्का इधर नहीं होगा, कोई नहीं है यहाँ में। नो लक इन दिस विलेज। ये तो मना कर रहे हैं, यहाँ बहुत जगह पूछ लिया, चलो कहीं और पता करते हैं। यहाँ पे मृत्यु स्तंभ बनाने वाला होता है क्या कोई? कौन बनाता है, क्या नाम है? नाम तो नहीं बोला, गांव में किसी ने बोला लालागुड़ा तरफ बनाता है मिल जाएगा। हेलो, चित्र बनावास काय माड़ा बाटामन में या कुटामन में? ग्राम पंचायत में भी पता किया लेकिन कोई जानता नहीं है। स्टोरी तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन अगर सुंदर मौसम हो और इतने सुंदर गांव हो तो स्टोरी हंट में भी मजा तो बहुत आता है। मैंने जगह जगह पूरा दिन बहुत कोशिश करी कि वो सिरहा मिल जाए, लेकिन जिनसे बात हुई वो एक पेंटर निकले जो सिर्फ फैमिली के बताने पे उनकी लाइफ से रिलेटेड चीजें बना देते हैं। इसलिए इफ यू सी, आजकल ये पिलर्स काफी मॉडर्न हो गए हैं। अलग अलग एरियाज में मेमोरी पिलर्स के डिजाइन भी अलग अलग हो गए हैं और काफी बदल चुके हैं। You see, this is the modern version। ये एक मॉडर्न वर्जन है जिसमें फोटो वगैरह आप सब बनाने लग गए। आई रियलाइज कि आजकल वो सिरहा मिलना भी मुश्किल हो गए हैं जिनमें मरने वाले आया करते थे अपनी कहानी सुनाने। इन्हीं एंशिएंट विदरिंग मेमोरी पिलर्स को देखकर ये रियलाइज हुआ कि एंशिएंट शैमनिक ट्राइबल आर्ट अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और छत्तीसगढ़ और उसकी ट्राइब्स के ये कलरफुल और यूनिक रिचुअल्स अब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। बट आई होप विद माई स्टोरी इनका कुछ हिस्सा मैं बचाकर लोगों तक पहुंचा सकूं। सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी। खुशियां ऑलवेज।